दोस्तों, अपने बिस्तर के नीचे ये एक चीज़ रख कर सो जाओ, फिर सुबह उठकर इसकी करामात देखना। आप यकीन माने, रात को इस अमल को करके सो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अगले दिन आपके हाथों में मालो दौलत होगी। फ़कीर भी इंशाअल्लाह अरबपति बन जाएगा, आपका मुकद्दर बदल जाएगा। लाखों का कर्ज भी होगा तो वो भी अदा हो जाएगा। हाजात एक दिन में पूरी हो जाएगी। तकदीर ना बदले तो फिर कहना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपको ये चीज़ सिर्फ़ अपने बिस्तर के नीचे रात को रख कर सोना है। जितनी मालो दौलत और रिज़्क़ की आपको ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह गैब से ही सारे असबाब बन जाएंगे, गैब से सारा इंतज़ाम हो जाएगा और आपकी तमाम ज़रूरियात खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। आपके पास भी खूब मालो दौलत और पैसे आ जाएंगे। जितने भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी वो भी मिल जाएंगे। दोस्तों, ये आकाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, कमली वाले आका का महीना है, अपनी तकदीर को बदलने वाला महीना है, अपने नामाए अमाल में रिज़्क़ को लिखवाने का महीना है, अपने नामाए अमाल में इज़्ज़तों को लिखवाने का महीना है। दोस्तों, अगर ये लम्हात आप लोगों ने ज़ाया कर दिए तो जहन में रखना, फिर ये लम्हात वापस लौट कर नहीं आने वाले। ये वजीफ़ा आप लोग पूरे महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। और इस महीने की एक ख़ास बात ये भी है कि इस महीने के अंदर अगर आप लोग इस अमल को करेंगे तो अल्लाह पाक आपको 70 गुना ज़्यादा अता फ़रमाएगा। अगर आप लोग अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि मुझे 1 लाख रुपए दे दे, तो अल्लाह पाक आपको 70 अता फ़रमाएगा, क्योंकि इस महीने की बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, यूँ तो हम लोग इस महीने को ज़ाया कर रहे हैं, जिस तरह रजबुल मुरज्जब का महीना हम सब के दरमियान आया और हमने अपनी ही बदबख्ती की वजह से, कम अक्ली की वजह से, रोज़मर्रा की अब मसरूफियात की वजह से हमने उस महीने को गंवा दिया। दोस्तों, इस महीने को हरगिज़ भी नहीं गंवाना। मैंने पिछले महीने बहुत सारे वज़ाइफ बनाए थे, लेकिन आप लोगों के कमेंट अभी तक आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर इस अमल को, इस वजीफ़े को कर लेना है और हमारी दुरूद पाक की महफ़िल का भी हिस्सा बने और कोशिश करें कि ये महीना कमली वाले आका का महीना है। इस महीने के अंदर खूब आप लोग दुरूद पाक पढ़ें और गैर मामूली इबादत भी करें और कोशिश करें कि आप लोग नबी पाक की ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। और एक काम आपसे और कहना था कि कोशिश करें कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे सफ़ेद पोश हैं कि जिनकी आप लोगों को मदद करनी चाहिए, वो अपने मुंह से कभी भी मदद का नहीं कहते, फाकों में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो लिहाजा आप लोगों को उनकी भी मदद करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग जब उनकी मदद नहीं करेंगे तो दोस्तों, अल्लाह पाक पूरे इलाके पर बहरान रखेगा, पूरे इलाके पर तरह तरह की मुसीबतें आएंगी। इसलिए अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का भी ख्याल रखा करें। दोस्तों, यूँ तो इस अमल को करने से दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। इस वजीफ़े को बस रोज़ाना मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस अमल को रोज़ाना कर लिया तो यकीन करें दौलत का अंबार लग जाएगा और इतनी दौलत आ जाएगी कि दोस्तों, भाइयों और बहनों, गुमराह होने का फिर बहुत ज़्यादा ख़दशात बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा दौलत आ जाती है तो इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ, कोशिश करें इस वजीफ़े को हफ्ते में 1 या 2 बार ही करिएगा, क्योंकि इस अमल को करने से
दौलत आशिक व मेहरबान हो जाती है और बरकत तो खींचते हुए आपके घर में आती है। तो शैतान कहीं ऐसा ना हो कि आपको अगर वजीफ़े से ना रोक सके तो फिर आपको वजीफ़ा करवाते रहे, और फिर जब आप पर दौलत की बरसात होने लगे तो फिर आप लोग अपने वालिदैन की खिदमत ना करें, अपने वालिदैन को बातें सुनाने लग जाएं, अपने वालिदैन की गुस्ताखी करने लगें। और अगर आप लोगों ने ऐसा कर लिया तो यकीन माने अल्लाह पाक की ज़ात आपसे नाराज़ हो जाएगी। और जब रब की ज़ात नाराज़ हो जाए तो ऐसा नहीं होता कि आप पर हवा बंद हो जाती है, आप पर धूप बंद हो जाती है। बस अल्लाह पाक आप लोगों को आजमाइशों में नहीं डालता, अल्लाह पाक आप लोगों की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता और दूसरे लोगों के दिल में आपके लिए नफ़रतें पैदा फरमा देता है। तो लिहाजा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इज़्ज़त वाली, लंबी और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी गुजारें तो दोस्तों इस अमल को, इस वजीफ़े को ख़ुद करिएगा, क्योंकि इस वजीफ़े की बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। और यकीन करें आपकी जितनी बड़ी बड़ी परेशानियां होंगी, ज़रूरियात होंगी, खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। आपके पास भी खूब मालो दौलत और पैसा आ जाएगा, जितने भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी वो भी मिलेंगे, चाहे इलाक़ों की ज़रूरत हो या फिर करोड़ों की ज़रूरत हो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वसाइल पैदा फरमा देगा। नाजरीन, आज हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं, ये अमल मेरे तमाम बहन भाई ज़रूर कर लें जो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसों की बहुत कमी है। जब भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है कोई भी हमारी मदद नहीं करता, हर कोई इनकार ही करता है। तो आज मैं आप अपने तमाम बहन भाइयों को एक अमल बताने जा रहा हूँ। आप इस अमल को करें और फिर ना सिर्फ दुनिया देखेगी बल्कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि आपके ऊपर मालो दौलत की बारिश कैसे और कहां से बरसना शुरू हो गई। जिस तरह एक आदमी को लगता है कि मैं दौलत में खेलने लगा हूं, मेरे ऊपर मालो दौलत की बारिश होने लगी है, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी एहसास होगा कि मेरे लिए रिज़्क और रिज़्क में बरकत होने लगी है और आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये खुद ही कहाँ से आ गए। आपके जो भी काम होंगे इंशाअल्लाह इसमें बरकत होगी। जो आदमी रिज़्क की वजह से परेशान है, शदीद माशी बहरानों का शिकार है, परेशानियां और तंगदस्तियों में घिरा हुआ है, इन सब को आज मैं इस अमल के बारे में बता रहा हूँ। ये अमल करने की देर है, आपको चुटकियों में मिलेगा। चुटकी बजाने से पहले ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। दौलत, रिस्क, खुशहाली जो मांगोगे मिल जाएगा। दौलत आपके पीछे पीछे पागलों की तरह भागेगी। अगर लाखों का कर्ज भी होगा तो उसके भी असबाब पैदा हो जाएंगे। नहीं यकीन तो आज आजमा कर देख लो। बंदा हाथ उठाकर अल्लाह पाक से जो कुछ भी मांगता है इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक इसको फौरन अता कर देता है। मेरे अल्लाह को बंदे से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह पाक बहाने ढूंढता है और बहाने देता भी है, लेकिन हम लोग अपनी मस्तियों में लगे रहते हैं। हम नाशुक्री करने लग जाते हैं। हमें अल्लाह पाक की अता का ख्याल नहीं रहता, लेकिन हम लोगों के ऊपर जो आजमाइश आती है उस पर हम लोग नोहा करते हैं। ये तो हमारी अपनी मेहनत है, लेकिन मैं क्या बताऊं कि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मिलता है वो अल्लाह ही की तरफ से मिलता है। दोस्तों, अल्लाह पाक से एक ख़ास तरीके से मांगना चाहिए। वो तमाम तरीक़ेकार आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, फिर ही आपको इसकी समझ आएगी। जिस घर में ये वजीफ़ा कर लिया जाता है पूरा साल इस घर में रिस्क आता रहता है। इस घर वालों की हर दुआ को अल्लाह ताला
قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے کیونکہ یہ کبھی بھی انسان کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ آپ اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں سے نجات اس عمل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے، اتنا قیمتی عمل ہے، ہر روز دن بدن آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور غربت ہمیشہ کے لیے، غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ ضرور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا، تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل اجازت بھی حاصل ہو سکے۔ پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی برکت رہے گی، تنگ دستی آپ کے قریب نہ آئے گی، پریشانیاں آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ وظیفہ خاص مصائب سے خلاصی کے لیے، مشکلات آسان ہونے، افلاس کو دور کرنے اور روزی کے فراغ ہونے میں نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ میں نے آپ کو یہ کتنے کاموں کے لیے بتا دیا۔ میرے خیال میں انسان کی زندگی میں یہی معاملات ہوتے ہیں۔ ہر معاملے کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر کام کے لیے یہ وظیفہ تیر بہدف ہے۔ اور وہ دوست جو مقروض ہیں، جن کے قرضے اترنے کا کوئی چانس ہی نہیں نظر آتا، جب وہ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں فوری رب کی بارگاہ سے مدد مل جاتی ہے، فوری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد مل جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو بندہ، جو بھی انسان اگر زندگی میں کبھی بلند مقام پانا یا اچانک ہی زیادہ مال و دولت آنے کے بعد وہ جلدی آخرکار پھر اپنے سابقہ حال میں لوٹ آتا ہے، کیونکہ غریبی یا مفلسی اور دکھ تکلیف یا بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہا کریں۔ یہ عمل آپ نے کس وقت کرنا ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ اور اس وظیفے کی ان تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں گے۔ یہ عمل آپ نے صرف رات میں ہی کرنا ہے، رات میں بھی اس وقت جب آپ بستر پر لیٹنے کے لیے جائیں، اس وقت آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے اور اسی وجہ سے آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے اور رزق میں برکت بھی نہیں آ رہی، تنگ دستی ہے، جب بھی آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کام میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح جتنے بھی معاملات ہیں آپ کے سارے حل ہو جائیں گے۔ آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے۔ ایک تو 10 روپے کا نوٹ چاہیے اور دوسرا آپ کو 11 عدد الائچی کے دانے چاہیے۔ لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کے باوضو ہونا بہت اور بے حد ضروری ہے، اس لیے سب سے پہلے وضو کر لیں۔ یہ عمل آپ ناپاکی کی حالت میں، یعنی آپ نے وضو نہ کیا ہو اور یہ عمل نہ کریں تو دوستوں سونے سے پہلے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے، پھر آپ یہ عمل کر کے سو جائیں۔ سب سے پہلے آپ باوضو کر کے بستر پر آ جائیں اور 10 روپے کے نوٹ کے اوپر 11 الائچی کے دانے ہاتھ میں رکھنے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ سبز الائچی کے دانے لے کر اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ وہی پڑھیں گے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ کوئی چھوٹا درود پاک جیسے صلی اللہ علیہ وسلم بھی
پڑھ سکتے ہیں، لیکن بڑا درود پاک آپ پڑھیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کا اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی افضل ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک بار درود ابراہیمی حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ پڑھ کر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک الائچی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور الائچی کے دانے کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ سارا عمل کرنا ہے، یعنی ہر الائچی کے دانے کے اوپر 3 مرتبہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کے اور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ کے آپ نے اس 10 روپے کے نوٹ کے اوپر بھی اور الائچی کے اوپر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے پہلے پڑھا آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور 1 مرتبہ پھر سے الائچی پر اور اس نوٹ پر آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو الائچی کے دانے جو 11 دانے ہیں ان کو اسی 10 روپے کے نوٹ میں لپیٹ لینا ہے، اور بستر کے نیچے دائیں جانب آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے سونے کی۔ جو آپ دعا ہے وہ پڑھ کر آپ نے سونا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ صبح جب آپ نے اٹھنا ہے وہ نوٹ آپ نے کھولنا ہے اور اس میں سے الائچی کے دانے نکال کر اپنے منہ میں رکھیں اور ان کو چوسنا شروع کر دیں، اور 10 روپے کا جو نوٹ ہے اس میں آپ اور زیادہ جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ نے پیسے ملا کر صدقہ خیرات کر دینی ہے۔ کسی فقیر کو دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، مسجد میں مت دیے گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مخالطہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر ہم لوگ اپنے صدقات دے سکتے ہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں آپ لوگ صرف اور صرف تحفہ دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ سوچے تو صحیح کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی راہ میں کون ہے ایسا بندہ جو اللہ پاک کو صدقہ دے۔ تو دوستوں، الامان الحفیظ والی بات ہے، اگر یہ بات کسی کو نہیں پتہ تو آپ لوگ بالخصوص اس بندے کو بتائیں کہ آپ لوگوں نے مسجد کے اندر ہمیشہ جب بھی دینا ہے خالصتاً اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تو محترم ناظرین، الائچی کے دانے صبح صبح جب آپ کھائیں گے اس کے ویسے بھی آپ کو بہت زیادہ فوائد ہوں گے، جو میڈیکل فوائد ہیں وہ بھی آپ کو ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نظر بد کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹوٹ جائے گی، اور صدقہ کرنے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے، اس مال میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بہترین صدقہ کرنے کے متعلق جب سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں بھی صدقہ کرو کہ تم صحیح سالم ہو اور زندگی کی توقع بھی ہو، اپنے غریب ہو جانے کا ڈر اور اپنے مالدار ہونے کی تمنا بھی ہے، یعنی تم اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورت کو بھی پورا کرنے کی فکر کرو۔ اور سب سے بہترین صدقہ جو غربت کی حالت میں صدقہ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ
कोशिश करनी है। आपने सदका खैरात करने की, किसी की मदद करने की। ज़ाहिरी तौर पर माल में तो कमी वाक़ई नहीं होती, लेकिन दर हकीकत इससे माल में इजाफ़ा होता है। आखिरत में इसके बदले के साथ साथ दुनिया में भी अल्लाह ताला इसका बदला अता फरमा देगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास पहाड़ के बराबर भी सोना होता तो मुझे ये बात पसंद नहीं कि मेरे ऊपर 3 दिन गुजर जाएं इस हाल में कि मेरे पास इसमें से कुछ भी बाकी रहे, सिवाय इसके कोई चीज़ कर्ज की अदायगी के लिए रख ली जाए। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है। और दोस्तों, एक सवाल कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा जाता है, तो मैं उसका जवाब एक बेहतरीन अंदाज में देने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हम वजीफ़ा पढ़ते हैं हमें असर नहीं करता, मेरे उन दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि सिर्फ़ तसव्वुर करें। मैं अपना तसव्वुर करता हूँ, आप अपना तसव्वुर करें कि अगर आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है और आपने अपने दोस्त के पास जाना है वो 10,000 रुपये लेने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग तैयार होकर अपने घर से उस दोस्त के पास जाएंगे और उस दोस्त के पास जाके अपना मसला बताएंगे, आहोजारी करेंगे, कोशिश करेंगे, हर तरह से दुआएं करेंगे कि वो आपका मसला हल कर दे। और ये मसला भी किस सूरत में हल कर दे कि वो पैसे भी आपने बाद में उसको वापस करने हैं। और फिर आप लोग अपनी पूरी जान, पूरी ताकत, पूरा ज़ोर, पूरा तवक्कुल लगाने के बाद आप लोग उससे 10,000 रुपये का कर्ज़ा हासिल कर लेते हैं। और वो अगर फिर भी ना दे तो अपने किसी अच्छे दोस्त को ले जाते हैं, जो उसका अच्छा दोस्त हो उसके पास चले जाते हैं और फिर आप लोग उसको मनाने की कोशिश करते हैं कि यार मैं गारंटी ले रहा हूँ, उसको पैसे दे दे। इस तरीके से आप लोग कर्ज़ा ले लेते हैं। तो दोस्तों, यही बात मैं अगर आपको वज़ाइफ के ऊपर लेकर आऊँ और कहूँ कि आप लोगों ने कभी वजीफ़ा पूरे तवक्कुल के साथ पढ़ा है कि अल्लाह पाक ने देना ही देना है? आपने कभी ऐसा तवक्कुल नहीं करा होगा जैसे आप लोग ज़ाहिरी असबाब पे करते हैं। गोया तवक्कुल आपको ऐसा ही करना चाहिए जैसा आप लोग ज़ाहिरी असबाब पे करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा आपको तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह पाक उधार नहीं देता, मेरा रब तो आपको अता कर देता है और फिर आपसे वापस लेता भी नहीं है और आपको उसमें मज़ीद अता करता है और मज़ीद बरकत देता है कि मेरा बंदा और कामयाबी की तरफ चला जाए। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, अपना वजीफ़ों को तवक्कुल के साथ करें, ना कि शैतानी वसवसों में गिरफ़्तार होकर करें कि मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा। इस तरीके से अगर वसवसे करेंगे तो यकीन करें बिल्कुल भी आपका काम नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज का वजीफ़ा, आज का दर्स आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जो लोग भी कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की हर दिल की जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक उन सब का ख़ात्मा बिल खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक उन सब की हर दिल की जितनी भी बीमारियां हैं उनको ठीक कर दे। शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। उनके वालदैन की, उनको खूब खूब खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वालदैन की गुस्ताखी करने जितना बड़ा गुनाह कबीरा से हमेशा हमेशा के लिए उन सब को महफूज फरमाए। उनके नामाए अमाल को सीधे हाथ में पकड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जन्नतुल बकी से उठाए, ख़ात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।